भगवान गणेश के उत्पन्न होने की कथा। एक बार माता पार्वती ने नंदी से कहा, नंदी, मैं स्नान के लिए अपने महल जा रही हूँ। जब तक मैं आज्ञा न दूँ किसी को भी अंदर आने मत देना। नंदी ने कहा, ठीक है माता। नंदी द्वार पर पहरा देने लगे। इतने में वहाँ पर भोलेनाथ आ गए। नंदी ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा, नंदी, रास्ते से हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। नंदी बोला, प्रभु, माता पार्वती ने अंदर आने से मना किया हुआ है। तब भगवान शिव नंदी से कहा, हट जाओ, और अंदर चले गए। माता पार्वती ने भगवान शिव को अंदर देखकर भयभीत हो गई और कहने लगी, आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वह तो मेरा दास है, उसकी क्या मजाल जो मुझे रोके। माता पार्वती बोली, पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था। उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। भगवान शिव बोले, पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या फ़ायदा? आपका कहना सही है प्रभु, पर नंदी का इस तरह मेरा कहना ना मानना धर्म संगत नहीं है। चलो प्रिय, उसे माफ़ कर दो, वह थोड़ा कम बुद्धि का है। माता पार्वती सोचने लगी, नंदी स्वामी भक्त है, उसे रोकने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। मुझे ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान और सहानुभूति हो, मेरी आज्ञा का पालन करे। माता पार्वती ने खुद ऐसा गण बनाऊंगी सोचने लगी। एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर आने ना दे। ऐसा कहकर माता जी अंदर नहाने के लिए चली गई। जब भगवान शिव आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर गणेश को बिठाकर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तब ही मैं यहाँ से चलूँगी, अन्यथा नहीं। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्र हो गए। सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वह नहीं मानी। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बालक को खोजो जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हाथनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के ऊपर लगा दिया। गणेश जी को जीवन दान दिया, साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य
करते हैं तो उसमें से सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।